अब देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब कौन से केस का है, यहाँ राइट साइड देख के अभी टेंशन नहीं लेना है, बनाएंगे रास्ता। यहाँ क्या लिखा है, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग एक्स इंटू साइन लॉग एक्स। तो हम मालूम होमोजीनियस का है क्योंकि पावर और डिग्री सेम है, पावर और ऑर्डर सेम है, पावर और ऑर्डर सेम है। तो जल्दी से हमने क्या फॉर्मेलिटी की कि हमने मान लिया x इक्वल टू ई टू द पावर z, देयरफॉर इसका जब लॉग लिया तो क्या आ गया, z आ गया। और हम क्या पुट करने जा रहे हैं, जहाँ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पर डी वाई, और जहाँ एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है वहाँ डी इंटू डी माइनस वन वाई, और डी हमारा क्या है, डी बाय डी जेड है। तो ये क्या बन जाएगा, ये जो है ये हो जाएगा डी इंटू डी माइनस वन प्लस ये हो जाएगा प्लस डी, और इसमें से वन कॉमन लिया क्योंकि तीनों के y बाहर हैं, यहाँ y मत रखना है, y तीनों में है। और यहाँ ये कितना हो गया, ये log x होता है z, क्योंकि यहाँ z की टर्म रहती है, और ये कितना है साइन z। अब ये कौन सा केस का है, ये फिफ्थ केस का है। जो फिफ्थ केस था हमारा x इंटू भी, मतलब x साइन 2x x cos 3x, यहाँ रूल है z का, तो z साइन z और z cos 3z, याद है ना इस टाइप से। तो ये कौन से केस का, आगे जाके कौन सा केस का बनेगा, ये फिफ्थ केस का बनेगा। ठीक है, तो अभी CF निकालने पहले इसका, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन, बाहर y इक्वल टू z इंटू साइन z। समझ नहीं आ रहा कैसे फिफ्थ केस का है, तो फिफ्थ केस हमने इसके पहले किया है CFPI में, तो देख लीजिएगा। अभी तो CFPI तो रिपीट होते रहेंगे बार बार। तो इस d से ये d कैंसिल हो गया, ये आ गया डी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ y इक्वल टू z इंटू साइन z। ठीक है, और इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई डी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, या एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो रूट कितने आएंगे, एम इक्वल टू प्लस माइनस आई, तो सी मतलब ये क्या हो जाएगा, रूट एक जीरो प्लस माइनस वन आई, तो अल्फा जीरो हो गया और बीटा क्या हो गया, वन हो गया। तो CF क्या होगा, C1 cos z प्लस C2 साइन z के फॉर्म में आएगा, डायरेक्ट ले दिया, e की पावर अल्फा e की पावर 0x हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं PI। ठीक है, फिफ्थ केस का PI याद दिला दें हम कि जब राइट हैंड साइड होता था x इंटू भी, तो PI हम निकालते थे, यहाँ x लिखा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू भी माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन किसका, एफ डैश डी, और नीचे एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर इंटू क्या था, ये भी था। इस टाइप से चलता था ये, ठीक है ना, ऐसा। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जब PI निकाला हमने 1 अपॉन कितना है, डी स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ क्या है z इंटू साइन z। ये कौन सा केस है, केस फिफ्थ ऑफ PI। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का रोल था वो z का रोल होगा, तो क्या हो जाएगा, z इंटू वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन इंटू साइन z माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2d, और इसका होल स्क्वायर लिखा ना, इसका होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये हो गया साइन z, ये साइन z हो गया। ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि अब यहाँ से केस सेकंड जो है वो स्टार्ट हो गया, केस सेकंड। तो केस सेकंड में हम क्या पुट करेंगे, जहाँ d इक्वल टू है डी स्क्वायर है वहाँ माइनस वन का स्क्वायर मतलब माइनस वन, तो यहाँ भी केस फेल हो रहा है, यहाँ भी केस फेल हो रहा है, तो केस क्या हो रहा है, केस फेल। ठीक है ना। यहाँ तो उसका रास्ता है, क्या रास्ता है कि हम एक z का इंटू कर दें और नीचे 2d आ जाए और यहाँ
साइन जेड आ जाएगा। लेकिन यहाँ कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक 2 आगे लाओगे और फिर अंदर करोगे तो ये उलझ जाएंगे हम इसके अंदर, ऊपर भी डी है नीचे भी डी है, तो ये बन नहीं पाएगा ये, क्योंकि 2 आगे आ गया, समझिएगा बात को। माइनस ये क्या आ जाएगा 2 और डी स्क्वायर प्लस 1 बचा, तो अब ऊपर 2d है और ये साइन जेड हो गया। तो अब ये क्या है कि फिर से फेल हो रहा है, फिर से फेल हो रहा है, तो फिर से हम 2d और ऐसा नहीं लगा सकते हम, इसमें ऊपर भी d है, तो इसका एक पैटर्न और है करने का। यहाँ तो पता है इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर जब ऐसे केस उलझ जाते हैं कि दो बार फेल हो रहा है, एक बार में रास्ता ही निकला, दूसरी बार में निकला, क्योंकि यहाँ फिर माइनस जाएगा, -1 तो मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ फिर से फेल होने लगा। यहाँ तो हम 1/d कर देते, लेकिन अब हम जो पैटर्न लगा रहे हैं कि कई क्वेश्चनों में जब केस फेल होता है तो हम एक ऐसा पैटर्न, थोड़ा लेंदी पड़ता है लेकिन रास्ता हर एक क्वेश्चन का निकलेगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करवाया हमने, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के साथ में, देखिए जल्दी से बताता हूं। क्या होता है कि डी मार्बर्स थ्योरम का नाम सुना होगा, e की पावर i थीटा होता है cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अगर हमने ये होता है, अगर हमने लिख दिया कि रियल पार्ट, अब इसका यूज आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा करेंगे हम, रियल पार्ट ऑफ e की पावर i थीटा के दो पार्ट होते हैं, ये रियल ये इमेजनरी। तो जैसे हमने बोला रियल पार्ट ऑफ e की पावर i थीटा, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा cos थीटा, और हमने लिखा इमेजनरी पार्ट ऑफ e की पावर i थीटा क्या है साइन थीटा। तो इसका इमेजनरी पार्ट साइन थीटा है, इसका रियल पार्ट cos थीटा है। तो इस क्वेश्चन को जो ये साइन जेड है, ये जेड जो है वो किसका इमेजनरी पार्ट है, e की पावर i थीटा का इमेजनरी पार्ट है। तो इस पैटर्न में करेंगे फेल हो गया ये, अब ये केस फोर्थ नहीं रहा क्योंकि हम समझ गए फेल हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, और जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करते, फेल होना नहीं दिखाते, जब तक उसकी वैल्यू समझ नहीं आती आप लोगों को, तो इसलिए ऐसा होगा कि बीच में हमें थोड़ी मालूम कि फेल होने वाला है, आगे जाके फेल हो गया, हमने उसको गोला लगाया, आगे बढ़ गया, फिर से नया रास्ता निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने क्या लिखा, इमेजनरी पार्ट, IP मतलब इमेजनरी पार्ट, ये लिखा ना, इसको बोलते हैं IP इमेजनरी, और इसको RP रियल पार्ट, ठीक है। तो इमेजनरी पार्ट किसका 1/d स्क्वायर प्लस 1 जेड e की पावर, अच्छा ये जो है जेड के फॉर्म में लाना है, तो e की पावर i जेड होता तो क्या जाता है ये cos जेड प्लस i साइन जेड, थीटा वाला जेड लिखा, तो मतलब किसका इमेजनरी पार्ट e की पावर i जेड का, e की पावर i जेड का, e की इमेजनरी पार्ट ऑफ e की पावर i जेड, इमेजनरी पार्ट ऑफ e की पावर i जेड मतलब साइन जेड माना जाएगा। ये क्या है अपने आप में साइन जेड। तो ये क्या कर रहे हैं हम, लास्ट में हम दो पार्ट होंगे, एक जैसे 2 + 3i आया, तो इसमें इमेजनरी पार्ट क्या लेंगे हम 3, जैसे इमेजनरी पार्ट लिखा तो हम क्या लिख देंगे इसका 3, और इसी क्वेश्चन के साथ रियल पार्ट चलता 2 + 3i, तो इसका रियल पार्ट क्या है 2 है। तो जब इमेजनरी पार्ट लेंगे तो इमेजनरी इमेज लेंगे, रियल वाले छोड़ देंगे हम, जब रियल पार्ट लेंगे शुरुआत से तो हम रियल पार्ट लेंगे, इमेजनरी छोड़ देंगे हम, तो ऐसा करेंगे पैटर्न में, लास्ट में आई वाला लेंगे, चूज कर लेंगे, तो इमेजनरी पार्ट लिखा हमने। अब ये कौन सा केस का है, ये 5th केस का भी है और ये 4th केस का भी है। यहाँ पर ये 5th केस है, लेकिन हमने आई जेड आगे लगा दिया तो 4th केस है। तो हमने जब केस समझाया तो बताया था कि जब क्वेश्चन 4th या 5th दोनों बनता है तो हम 4th को चांस देते हैं। तो हमने क्या किया कि ये कौन सा केस मान लिया PI का 4th केस ऑफ PI, और नहीं मालूम है तो जाकर देख लीजिए 4th केस क्या होता है। अब इसमें ये जो है I है, हम क्या पुट करेंगे, जहाँ D है वहाँ D + I, तो ये इमेजनरी पार्ट ऑफ e की पावर i जेड साइड में लगाया, मतलब इसका रोल पूरा हो गया, और ये हो गया d + i का होल स्क्वायर + 1, और यहाँ क्या लिखा z। अब यहाँ पर
थर्ड केस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पहले सॉल्व कर ले फिर बताएंगे। फिर इसको सॉल्व किया, इमेजनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई जेड, इसका ब्रैकेट खोला तो क्या आएगा, डी स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि डी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर मतलब माइनस वन, और प्लस 2di प्लस 2ab और प्लस 1, और ये हो गया z, इससे ये कैंसिल। तो ये क्या आ गया, इमेजनरी पार्ट ऑफ e की पावर आई जेड, और यहाँ कितना बचा, डी स्क्वायर प्लस 2di और z। यहाँ से कौन सा केस स्टार्ट हो गया, केस थर्ड स्टार्ट। और केस थर्ड क्या होता है, केस थर्ड बाइनोमियल साइड मोड़ते हैं हम केस थर्ड में, ठीक है ना, बाइनोमियल साइड मोड़ते हैं तो इसका मतलब हमें 1 प्लस डिब्बा या 1 माइनस डिब्बा का फॉर्म लाना पड़ेगा हमें। तो हम जल्दी से लेके आते हैं इसको, हमें यहाँ 1 लाना छोटी टर्म को, तो हमने क्या कॉमन लिया, हमने इसमें ये हो गया इमेजनरी पार्ट ऑफ ए की पावर आई जेड, यहाँ कॉमन लिया हमने, यहाँ पर कॉमन लिया हमने 2di, तो यहाँ से क्या बचा, ये डी स्क्वायर अपॉन 2di और प्लस 1, जो हम 1 चाहते थे, यहाँ का चला z, तो फिर एक d से थोड़ा सा ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया, ये इमेजनरी पार्ट ऑफ e की पावर आई जेड, और ये 1 अपॉन 2di, और ये क्या है 1 प्लस डी अपॉन 2i, ऐसा हो गया। अब इसको उठा के ऊपर ले जा रहा हूँ बाइनोमियल साइड मोड़ने के लिए, तो यहाँ क्या चल रहा है, इमेजनरी पार्ट ऑफ e की पावर आई जेड, e की पावर आई जेड, एक खत्म हो गया इमेजनरी पार्ट लास्ट में, और यहाँ पर 1 अपॉन 2di, और ये गया ऊपर, तो ये ऊपर गया तो 1 प्लस डी अपॉन 2i की पावर माइनस 1 इंटू जेड हो गया ये। अब यहाँ से कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा, 1 प्लस डिब्बा की पावर माइनस 1 क्या होता है, 1 माइनस डिब्बा प्लस डिब्बा स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ e की पावर आई जेड अपॉन 1 अपॉन 2di, और ये इसका एक्सपांसन 1 माइनस डी अपॉन 2i, और बाकी हमने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि z की पावर से ऊपर हम बड़े लेगा तो जीरो हो जाएगा, ये थर्ड के समझिएगा, नहीं समझा तो इसका अंदर इंटू किया हमने, तो ये हो गया इमेजनरी पार्ट ऑफ e की पावर आई जेड 1 अपॉन 2di z माइनस ये 1 अपॉन 2i d ऑफ z, और प्लस ऐसा d मतलब डिफ्रेंसिएशन, d ऑफ z मतलब d बाय डी जेड ऑफ z मतलब 1, यहाँ 1 आने जा रहा है, तो ये कितना हो गया, इमेजनरी पार्ट ऑफ e की पावर आई जेड 1 अपॉन 2di, और ये z माइनस 1 अपॉन 2i, और ये तो 1 हो गया, और बाकी डेट बंद हो गया। अब क्या ये आंसर हो गया, आंसर नहीं हुआ क्योंकि डी है, डी, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ e की पावर आई जेड अपॉन क्या लिखा 2i, और अकेला 1 अपॉन डी जो बचा है ऐसा, इसका 1 अपॉन डी, तो हाँ मालूम है 1 अपॉन डी का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन डी का मतलब इंटीग्रेशन होता है, सही है ना। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ e की पावर आई जेड अपॉन 2i, इंटीग्रेशन किसका, z और 1/2, और रिस्पेक्ट क्या रहेगा, z ही रहेगा, क्योंकि d का मतलब d बाई डी जेड होता है। तो फिर कितना आ गया ये, इमेजनरी पार्ट ऑफ e की पावर आई जेड अपॉन 2i, इसका क्या होगा, z स्क्वायर बाई 2, ये तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन 2i इंटू जेड हो जाएगा। इतना हो गया ये, ठीक है ना। जब ये इतना हो गया तो इसका अंदर इंटू किया 2 का, क्योंकि हमें इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग अलग बनाना पड़ेगा, हमें अलग अलग हमें बनाना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम हो पाएगा। तो ये कितना इंटू किया हमने, ये हो गया इमेजनरी पार्ट ऑफ e की पावर आई जेड, और अंदर कितना हो गया,
जेड स्क्वायर अपॉन 4i, ठीक है ना, माइनस 1 अपॉन, यहाँ देखो 2i का इंटू होगा तो 4 हो जाएगा, आई स्क्वायर मतलब -1, तो ये हो जाएगा +4 और क्या है इंटू जेड, ऐसा दिया है। अब देखो नीचे जेड तो रखते नहीं हम, तो जो नीचे 1 अपॉन आई आया है इसको आई से इंटू किया, आई से डिवाइड किया, तो ये हो गया आई अपॉन आई स्क्वायर, मतलब ये तो हो गया आई अपॉन -1, मतलब ये हो गया -i। तो ऊपर वाले को हमने क्या लिख दिया, इमेजनरी पार्ट ऑफ e की पावर आई जेड, क्या हो जाएगा ये जेड स्क्वायर अपॉन 4, और ये कितना हो गया -i, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन आई क्या लिख सकते हैं -i, ठीक है, और ये कितना हो गया +1/4 इंटू जेड। अब इमेजनरी पार्ट निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर बैठा हुआ है, अब इससे कैसे निकाल लोगे, e की पावर से कैसे निकाल लोगे, अरे निकाल लेंगे, क्यों, अभी हमने बताया था e की पावर आई जेड क्या होता है cos जेड प्लस आई साइन जेड, क्योंकि इसको नीचे उतारना पड़ेगा तभी तो ढूंढ पाएंगे इसमें से इमेजनरी पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ ये लिखा cos जेड प्लस आई साइन जेड, और ये क्या है माइनस जेड स्क्वायर आई अपॉन 4 और प्लस जेड अपॉन 4, इतना आ गया ये, ठीक है। अब इसका इन दोनों में इंटू, इसका इन दोनों में इंटू, तो फिर ये हो जाएगा, जल्दी देखते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेप में समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो क्या आपको समझ में आ रहा तो और कम स्टेप में भी हो सकता है ये। जब इसका इसमें इंटू किया, क्योंकि ये इमेजनरी पार्ट खत्म करना है हमें, इमेजनरी पार्ट आप जब इसमें इंटू किया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 कॉस जेड आई, इसका इसमें इंटू किया, जब इसका इसमें इंटू किया तो जेड बाई 4 और कॉस जेड, जब इसका इसमें इंटू किया तो आई स्क्वायर -1 हो गया, तो प्लस जेड स्क्वायर बाई 4, जब इसका इसमें इंटू किया तो जेड बाई 4 और साइन जेड आई। अब ये बोलता है इन, देखो ये इमेजनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, ये रियल पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट क्यों, क्योंकि आई लगा है, ये आई लगा है, तो अब ये खत्म होने वाला है, क्यों, क्योंकि इमेजनरी पार्ट किसका, इसके अंदर, तो क्या है ये इमेजनरी पार्ट है, तो क्या लिखेंगे हम माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 कॉस जेड, इसको लेंगे नहीं लेंगे, रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, और प्लस जेड बाई 4 साइन जेड, ये क्या आ गया हमारा, ये पी आई आ गया, आई थोड़ी लेते हैं, ये आई है, इमेजनरी पार्ट मतलब आई के साथ लगा वो लेते हैं हम, ठीक है। तो अब इसका कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ हमारे ख्याल से आया था C1 cos जेड प्लस C2 साइन जेड माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 cos जेड प्लस जेड बाई 4 साइन जेड, और इसको x के फॉर्म में वापस करोगे तो क्या हो जाएगा, C1 cos जेड क्या होता है, जेड होता है log x, स्टार्टिंग में लिखा था हमने, C2 साइन ये है log x, और यहाँ पर जेड स्क्वायर मतलब log x का होल स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पर cos log x प्लस ये हो गया log x बाई 4, और यहाँ पर साइन log x। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। ये क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में 5th केस से कर रहे थे, लेकिन आगे जाके हमने देखा कि एक बार में फेल हो गया लेकिन दूसरी बार हमारा काम नहीं बन पाया, तो हम इसको रियल इमेजनरी में ले आए। ये काम आता है हमेशा जब हम उलझ जाते क्वेश्चन में, और खासकर साइन और कॉस वाले क्वेश्चन में उलझेंगे तो हम ई के फॉर्म में लाते हैं, कैसे, डी मार्वर्स थ्योरम से हमने लिखा ना, डी मार्वर्स में ई की पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार इसको 40 मार्क्स में आया है, अभी तो कुछ सालों से आया नहीं है, लेकिन इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। अब इतने क्वेश्चन सफिशिएंट थे होमोजीनियस में, और कोई डाउट है तो बात कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है।
ओके